गांधी जयंती पर हमारे एक साथी ने सोशल मीडिया पर बापू और अहिंसा मार्ग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक पोस्ट लिखी। जवाब में किसी ने पूछा, यदि कोई मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मुझे चुपचाप सहना चाहिए? आखिर ताकतवर होने में क्या हर्ज है? कोई भी देश बगैर सेना के कैसे चल सकता है? क्या अहिंसा का वास्तव में कोई अर्थ भी है? आइए व्यावहारिक जीवन में अहिंसा का मतलब समझते हैं। अहिंसा आपको खुद की रक्षा करने, शक्तिशाली बनने या सेना तैयार करने से नहीं रोकता है। अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक झड़प से बचना नहीं है। सोचिए, अगर अहिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा से बचना होता तो क्या अहिंसा का सबसे प्रसिद्ध पाठ महाभारत में पढ़ाया जाता? तो फिर अहिंसा है क्या? जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक प्रेरणा होती है। हम अपने अहंकार से प्रेरणा ले सकते हैं या सभी जीवों के प्रति प्रेम के भाव से प्रेरणा ले सकते हैं। हम अपने भय के वशीभूत हो सकते हैं या हम निर्भय होकर जीना चुन सकते हैं। हमारी जिंदगी नफरत के डोर से बंध सकती है या फिर करुणा और अपनेपन की डोर से। हम या तो सत्ता और संपत्ति की भूख से प्रेरणा ले सकते हैं या फिर सभी के प्रति सद्भावना और उदारता से। अहिंसा यह संकल्प है कि हम अपने आप को अहंकार, भय, नफरत और लालच का आदी नहीं होने देंगे। अहिंसा संकल्प है कि हमारा हर विचार, वचन और कार्य परस्पर प्यार, निर्भयता, करुणा और सद्भावना से प्रेरित होगा। तो किसी शोषण करने वाले का निर्भय होकर सामना करना अहिंसा है, लेकिन नफरत और क्रोध से वार करना हिंसा है। सभी की सुरक्षा के लिए अपने आप को मजबूत बनाना अहिंसा है, लेकिन दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए शक्ति बढ़ाना हिंसा है। विश्व में सुरक्षा और शांति की स्थापना के लिए सेना रखना अहिंसा है। अपने अहंकार के लिए सेना को तैयार करना हिंसा है। अहिंसा केवल शत्रु को पराजित नहीं करती, बल्कि शत्रुता को ही जड़ से उखाड़ देती है। अहिंसा के मार्ग पर चलने से समाज में शारीरिक, शाब्दिक और मानसिक हिंसा अपने आप कम होने लगती है। लेकिन अहिंसा का बहाना बनाकर शोषण करने वाली शक्ति का सामना करने से बचना अहिंसा नहीं, कायरता है। अहिंसा के पीछे का तर्क साफ है। अहंकार, नफरत, लालच और भय नशे की तरह है। वे हमारे विवेक को नष्ट करके हमें अपनी कठपुतली बना देते हैं। वो हमें सच देखने ही नहीं देते। वे काल्पनिक दुश्मन तैयार करके हमें उनसे लड़वाते हैं। इस नशे की धुन में किए गए कार्य हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, हमारे परिवार को दुख पहुंचाते हैं, हमारे समाज में जहर घोलते हैं और देश को कमजोर बनाते हैं। इस विनाश से बचने का एकमात्र रास्ता है अहिंसा। अहिंसा ने ही भारत की गरीब जनता को यह ताकत दी कि वे अंग्रेजी राज के सामने खड़े होकर कह सके, अब बस, हमें और गुलामी स्वीकार नहीं। अहिंसा ने हमें यह समझ दी कि घृणा अंग्रेजों का अंत करे या न करे, लेकिन यह हमारे अपनों का अंत अवश्य कर देगी। और जब हमें आजादी मिली तो इसी अहिंसा के चलते हम एक ऐसा संविधान लिख सके जो सभी भारतीयों के लिए था, ना कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए। लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलना आसान नहीं। ये मार्ग मजबूत से मजबूत व्यक्ति की परीक्षा लेता है। ऐसे कठिन पलों में हम अहिंसा पर ही सवाल उठाने लगते हैं। हमारा दिमाग उस बात पर संदेह करने लगता है जिसकी सच्चाई हमें दिल से पता होती है। ऐसे मौके पर हमें हमारा धैर्य और अपनों का साथ ही सुरक्षित रख पाता है। तो साथियों, जब कोई अहिंसा के विचार पर सवाल करे तो उन्हें प्यार से अपनाइए। उन्हें यह देखने में मदद कीजिए कि नफरत का बोझ छोड़ने पर यह दुनिया कितनी खूबसूरत दिखने लगती है।